नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर रिपोर्ट पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। 7 जुलाई की अपडेट में देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी इस समय बादल बने हुए हैं और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों चल रही है। जोधपुर के आसपास के भागों पर और श्री गंगानगर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हनुमानगढ़ के आसपास के भागों पर, जयपुर के भागों पर और कई भागों पर यहाँ पर इस समय बादल जो हैं वे दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर के भी कुछ भागों पर और कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वे देखने को मिल रही हैं। और जो सिस्टम है दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी से जो डिप्रेशन है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। झारखंड के दक्षिणी भागों पर इस समय पहुंच चुका है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, इससे भी आगे जो है वो शायद हो सकता है उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर जो है पहुंच जाए। अभी तक उसने जो अपनी यानी कि मॉइस्चर है वो नहीं खोया हुआ है, अभी तक डिप्रेशन की ही श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के भागों तक पहुंचते पहुंचते वो डिप्रेशन रहेगा। कमज़ोर होकर वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा और मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचते पहुंचते लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में आ जाएगा। तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी का मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर पहुँच रहा है। और यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है राजस्थान के भागों पर, वो भी धीरे धीरे जैसे ये सिस्टम राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होनी शुरू होगी, क्योंकि राजस्थान के भागों तक आते आते वो काफी कमजोर हो जाएगा, सर्कुलेशन की श्रेणी में रह जाएगा। तो वो ट्रफ को पकड़कर नहीं रख पाएगा, इतना मजबूत सिस्टम नहीं रहेगा और वैसे भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहां से जो ट्रफ है दोस्तों, ये इस तरह से होती हुई ऊपर की तरफ जो है पहुंच जाएगी। जो बारिश की गतिविधियां हैं वे वहां से बढ़ेंगी और राजस्थान के भागों पर भी, उत्तरी भागों पर, पश्चिमी भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। काफी भाई पूछ रहे थे कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर मानसून कब तक पहुंचेगा। दोस्तों, मानसून के पहुंचने की वैसे तो संभावनाएं 10 जुलाई से पहले पहले है। कभी भी, कल 7 जुलाई है, 8 में या 9 में, 10 तक कभी भी पहुंच सकता है, संभावनाएं हैं। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, यानी कि 11 में पहुंच जाए या 12 में पहुंच जाए, लेकिन संभावनाएं 10 से पहले पहले पहुंचने की है। तो अभी तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं कुछ भागों पर, जोधपुर के भागों पर, यहाँ पर बीकानेर के भागों पर आज बादल बने हैं, कई भागों पर मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको यहाँ पर जो है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मैं ट्रैक भी जो है आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, ये तो है वो डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी पर था, यहाँ पर पहुंच गया है, शेर जोन बनी हुई है। और इस ट्रफ की मैं बात कर रहा था जो राजस्थान के भागों पर बनी हुई है, ये धीरे धीरे इस तरह से ऊपर पहुंचनी शुरू होगी। लेकिन 11-12 जुलाई तक जो है ये ऊपर पहुंचेगी। राजस्थान के भागों पर 9-10 जुलाई तक बारिश होने की संभावनाएं रहेगी अभी। और इसके साथ साथ जो इस डिप्रेशन का ट्रैक है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से एंटर हुआ उड़ीसा के उत्तरी भागों से और झारखंड के भागों पर इस समय ये यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर आगे पहुंच जाए और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से होकर ये आगे बढ़ेगा। तो अभी तो ये डिप्रेशन है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा और मध्य प्रदेश के भागों तक पहुँचते पहुँचते लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुँचने वाला है। और आइए अब देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर किस तरह का अपडेट है, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों में दोस्तों उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, पाली और भीलवाड़ा के भागों पर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ के भागों पर, इन जिलों के कुछ भागों में देखिए भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब भारी बारिश वो किस तरह से है, देखिए, जैसे ही मैंने आपको यहाँ तक के जिले बताए, इन जिलों के कुछ भागों पर आपको हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, कुछ भागों में हल्की से मध्यम भी हो सकती है, कुछ भागों में जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि जो जिला है, जिले के कुछ भागों में भारी बारिश होगी, कहीं पर हल्की फुल्की हो गई या कहीं पर मध्यम दर्जे की भी हो गई। कुछ भागों पर ऐसा भी रह सकता है कि बादल वगैरह ही दिखाई दिए, तेज हवाएं चली, लेकिन बारिश बूंदाबांदी होकर ही रह गई। तो इस तरह से इन भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है, क्योंकि सिस्टम अभी काफ़ी दूर है और जो गुजरात के भाग है वहां पर भी बारिश नीचे की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ मॉइस्चर पहुंच रहा है वो काफ़ी मात्रा में, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। कुछ भाइयों ने मेरे से जो वेदर रडार है वो उसका फोटो भी भेजा था कि सर हमारे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ये काफ़ी ज़ोरदार गुलाबी रंग कर रखा है, लेकिन बारिश हल्की फुल्की हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, वो इस वजह से हो रहा है, जो हमारी देखिए मानसून आ चुका है, वो बात अलग है कि राजस्थान के इन पश्चिमी भागों पर नहीं पहुंचा है।
अब जहां पर नहीं पहुंचा है मॉइस्चर तो वहां पर भी है, काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ है, क्योंकि 4 राज्यों में बारिश चल रही है। तो इस हवा में इतना अधिक मॉइस्चर हो चुका है, 70, 75, 80% ह्यूमिडिटी हवा में मौजूद है। अब जो ये वेदर रडार हैं, ये क्या काम करते हैं कि जब हवा में इतनी नमी हो जाती है तो उसी नमी को जब वो एक जगह इकट्ठी होती है तो उसको वो बारिश का रूप दे देती है, तो उसको वो बारिश ही दिखाने लगती है कि हाँ यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और बारिश चल रही है। तो ये खास तौर से जब मानसून आ जाता है, ये तब जो वेदर रडार हैं इनके कई बार आंकड़े गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसा इस वजह से होता है, हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से। तो अभी चलो हम आगे बात करते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और नागौर और इसके साथ साथ अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर, भरतपुर के भागों पर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन के भागों पर। इन भागों में भी देखिए कुछ भागों पर बादल यानी कि पहुंचेंगे, कहीं पर वे घने भी बन सकते हैं तो हल्की बारिश भी होगी, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम भी होगी और कुछ भागों में तेज बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए भले ही यहां संभावनाएं नहीं है जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के भागों पर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर, लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं इन भागों में कहीं पर, और कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती है, इन पर तो है ही है। तो इस तरह से 7 जुलाई का है। 8 जुलाई में भी राजस्थान के इन भागों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, कहीं पर तेज, कहीं पर भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और जैसलमेर से फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल तिजारा के भागों पर, भरतपुर, डिडवाना, कुचामन, नागौर और जोधपुर के भागों पर, बाड़मेर के, बलोत्रा के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ 9 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जो मध्य भाग है यहाँ तक भारी बारिश हो सकती है और पश्चिमी और उत्तरी भागों पर भी कुछ भागों में बादल दिखना, बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं हैं। हालांकि मॉडलों में कुछ फेर बदलाव हो सकता है, आज अगर होता है तो मैं आप सभी भाइयों को फेसबुक पर अपडेट जरूर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।